नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसमें कर्मवीर कथा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें पहला सवाल है दोस्तों, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? ऑप्शन ए में है धनी, बी में है दलित, सी में है कुलीन और डी में है अल्पसंख्यक वर्ग। तो बताइएगा साथ में एक से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसमें हम लोग कर्मवीर कथा से जो अपना संस्कृत का चैप्टर नंबर 8 है, इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसमें कुल मिलाकर के 17 क्वेश्चन हैं। कितने सवाल हैं? 17 सवाल हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आप बताइएगा कि इन 17 में से आपने कितने का सही जवाब दे पाया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल था कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। तो बताइएगा आप लोग किसकी कथा है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, दलित वर्ग की। किस वर्ग की कथा है? दलित वर्ग की कथा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भीखन टोला किस प्रांत में है? भीखन टोला किस प्रांत में है? ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है राजस्थान। तो यहाँ पे साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भीखन टोला किस प्रांत में था? तो वो बिहार प्रांत में था। ऑप्शन नंबर ए क्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए में है भीखन टोला, बी में है जीवन टोला, सी में है रामा टोला और डी में है रोहन टोला। तो पता ही होगा मैक्सिमम बच्चों को कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था। तो कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला का रहने वाला था। ऑप्शन ए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे का सवाल है, दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम क्या था? ए में है राम परवेश राम, बी में है राम नरेश राम, सी में है राम अवधेश राम और डी में है दुखित राम। तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए राम परवेश राम। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम परवेश राम नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भीखन टोला देखने कौन आए? भीखन टोला देखने कौन आए? ऑप्शन ए में है शिक्षक, बी में है राजनेता, सी में है छात्र और डी में है धार्मिक नेता। भीखन टोला देखने कौन आए? तो यहाँ पे इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक। भीखन टोला देखने कौन आए थे? शिक्षक देखने आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब है। और आगे का सवाल है, स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ए में है द्वितीय, बी में है तृतीय, सी में है प्रथम और डी में है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रथम। स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान वो प्राप्त किया था? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? ऑप्शन ए में है राम परवेश राम, बी में है राम नरेश, सी में है अवधेश राम और डी में है दुखित राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राम परवेश राम का। राम परवेश राम का ख्याति क्या हुआ? सभी जगह गूंजने लगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए में है लिपिक, बी में है लघु पद, सी में कर्मचारी पद, डी में महत्तम पद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी महत्तम पद। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? महत्तम पद प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनता है इस प्रश्न का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? कर्मवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? ए में है मैट्रिक, बी में स्नातक, सी में केंद्रीय लोक सेवा और डी में है राज्य लोक सेवा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय लोक सेवा में। केंद्रीय लोक सेवा में क्या किया था उसने? उच्च स्थान प्राप्त किया था केंद्रीय लोक सेवा में। और स्नातक में क्या किया था? स्नातक में प्रथम आया था, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे
इस प्रश्न का जो सही जवाब बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? ए में है सरस्वती, बी में है लक्ष्मी, सी में है दुर्गा और डी में है गणेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी। परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? तो लक्ष्मी वरण करती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब है। आगे का सवाल है, कर्मवीर कौन है? कर्मवीर कौन है? ए में है राम परवेश राम, बी में है जीतन राम, सी में है बलराम और डी में है जयराम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राम परवेश राम। कर्मवीर कौन है? तो वो है कौन है? राम परवेश राम कर्मवीर है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब बनता है। और आगे का सवाल है, कर्मवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? कर्मवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? घर में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, गांव में और स्कूल में। तो इस सवाल का जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उसने क्या किया था? उत्तम स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला सवाल है, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? ए में है शिक्षक के, बी में है प्रधानाध्यापक के, सी में है प्रशिक्षक के और डी में है पंडित के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक के। किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? वो शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था। और कौन था? राम परवेश राम। जो उसके स्कूल में जो शिक्षक घूमने आए थे तो उसका जो शिक्षण शैली था वही उनको, राम परवेश राम को अच्छा लगा, वही उनको भाने लगा। तो ऑप्शन नंबर ए 13 का जो ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब है। अगला सवाल है, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? ए में है शिक्षक की, बी में है महाविद्यालय की, सी में है राम परवेश राम की और डी में है राम परवेश पिता की। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राम परवेश राम की। किसकी ख्याति बढ़ी? तो राम परवेश राम की ख्याति बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही जवाब है। अगला सवाल है, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? ऑप्शन ए में बालक को, बी में बालिका को, सी में महिला को, डी में राम परवेश राम को। तो शिक्षक ने किसे पढ़ाना शुरू किया था वहाँ पे? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राम परवेश राम को। वहाँ पे जो शिक्षक घूमने आए थे उसने राम परवेश राम को क्या किया? पढ़ाना शुरू कर दिया उनको। तो ऑप्शन नंबर डी जो क्या बनता है इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, किसके अर्थाभाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? किसके अर्थाभाव में? ए में है माता के, बी में है पिता के, सी में स्वयं के और डी में शिक्षक के। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पिता के। पिता के अर्थभाव में भी राम परवेश राम ने क्या पाया? विद्यालय में प्रवेश पाया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। और आगे का सवाल है, आगे का सवाल यह है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? ए में है बलवान के पास, बी में ज्ञानवान के पास, सी में धूर्त के पास और डी में है उद्योगी के पास। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योगी के पास। किसके पास आता है? उद्योगी के पास आता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही जवाब होगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों हम लोग इसमें कितने, आपको मैंने पहले ही बताया था कि 17 प्रश्न हम लोग इसमें क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इन 17 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के और एक नए क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन से पढ़ते रहिए। और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए कभी कभी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।